अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने वार्डरोब का मेकओवर करने वाले हैं और आप देख रहे हैं कितना मेसी वार्डरोब हो रहा है। और ये मेरे किड्स का वार्डरोब है। 3 बच्चों के कपड़े यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं और जूते भी रखे हुए हैं। एक्सेसरी सब कुछ इसमें ही मेरा रखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल मेसी हुआ हुआ है और क्लटर हुआ हुआ है। और इसको आज हम डीक्लटर करेंगे और ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। तो सबसे बेस्ट थिंग जो है वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कि आप सबसे पहले सारे कपड़े निकाल लें और फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करें। आज हम बहुत से ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ करने वाले हैं जो कि हम अपने वार्डरोब के अकॉर्डिंग बनाएंगे और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो से मिलने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले आएँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं सारे कपड़े निकाल लूँगी और इनको मैं वार्डरोब को मैं ख़ाली कर लूँगी ताकि मुझे स्पेस का पता चल सके और मुझे पता चल सके कि कौन सा ऑर्गेनाइज़र इसमें बेस्ट रहेगा। और आप देख रहे हैं कितने मैसी कपड़े हुए हुए हैं और एक कपड़ा निकालने के लिए सारे कपड़े जो है हमारे ऊपर गिर जाते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो ये देखें, यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैं और ये मैंने डीआईवाई किए हैं कार्डबोर्ड के बॉक्सेस से। जस्ट हमने एक पेपर ले लेना है, जो गिफ्ट पेपर होता है, वो इसके ऊपर इस तरह से रैप कर लेंगे। तो छोटे बच्चों के कपड़े हैं तो ये इजीली इन बॉक्सेस में आ जाएंगे और हम इनको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये ऑर्गेनाइज़र के हिसाब से ये इनकी विड्थ और लेंथ एक जैसी हो। तो ये देखिए, ये मेरे पास छोटा सा ऑर्गेनाइज़र था, तो इसमें मैं अपनी 1 ईयर ओल्ड बेबी के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये देखिए, एक साइड पे मैंने शर्ट्स को रख दिया है और एक साइड पे मैंने सारी टाइट्स और पैंट्स रख दी हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ये। और ये सारे ऑर्गेनाइज़र मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरा ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है और इसमें मैं सारे सेट्स रख दूँगी। जो पैंट्स और शर्ट्स इकट्ठी हैं वो सारे मैं इसमें रखती जाऊँगी और इसको भी सारा ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और आप देखेंगे कि सारे कपड़े आपको विजिबल रहेंगे और आपको पता होगा कि कौन सा कपड़ा कहाँ पर है और कौन सा आपको पिक करना है और कहाँ पर रखना है। तो ये देखिए, बिल्कुल सारे नज़र आ रहे हैं हमें और हमें पता चल रहा है कि कौन सा हमें चाहिए है। तो यहाँ पर भी 6 ईयर ओल्ड बेबी के कपड़े सारे मैं यहाँ पर फोल्ड करके रख रही हूँ ऑर्गेनाइज़र के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको मैं टिप दूंगी कि आप वो ऑर्गेनाइज़र बनाएं जो आपकी वार्डरोब में पूरा आ सके। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने वार्डरोब के हिसाब से बनाए हैं कि मेरे वार्डरोब में कितने और कितनी स्पेस पर ये आ सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कवर हो सके। तो ये देखिए, सारे कपड़े इस ऑर्गेनाइज़र्स में सेट हो गए हैं और मैं बिल्कुल शॉक्ड थी कि इतना ज़्यादा मैसी वार्डरोब हो रहा था और सारे कपड़े इन चंद ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं और सेट हो गए हैं। तो ये देखें, यहाँ पर पहले कुछ इस तरह से था और अब देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो साइड का हमारा वार्डरोब है जहाँ पर कपड़े हैंग किए हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो उनको सेट करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ बोतल्स के सर्कल काट रही हूँ और आप देखेंगे कि इन सर्कल की मदद से हम किस तरह से अपने कपड़ों को सेट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने बोतल के सेंटर से इस तरह से कुछ सर्कल्स काट लिए हैं। ये 1/2 लीटर की बोतल से मैंने कटिंग की हैं ताकि सर्कल जो हैं वो छोटे हों। तो ये देखें, यहाँ पर बहुत सी जैकेट, स्वेटर्स और वार्म कपड़े इस तरह से थे कि ऊपर से स्पेस कवर हो जाती थी और नीचे से खाली रहती थी। तो आज हम इनको कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने जो बोतल के सर्कल्स कटिंग किए थे वो हैंगर्स के अंदर इस तरह से डालूंगी और दूसरा जो हैंगर होगा इसके अंदर इस तरह से स्टक कर दूंगी। और आप देखेंगे कि हमारे कपड़े नीचे तक ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और ऊपर की स्पेस खाली रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे। बहुत ही स्पेस सेविंग आइडियाज़ हैं। आई होप आपको सारे आइडियाज़ पसंद आएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इनको हैंग कर दिया है और इसी तरह से आप एक और लेयर लगा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं। तो इसी तरह से मेरे पास बहुत से फ्रॉक और ऐसी चीज़ें थी, उनकी भी मैं एक और लेयर लगा लूँगी। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र मैंने डीआईवाई किया है जो कि बहुत ही कॉस्टली मिलता है मार्केट से। और यहाँ पर मेरे पास बेडशीट के पिलोस पड़े हुए थे
तो मैंने उनसे इसको DIY किया है। इसकी भी मैं एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको कुछ इस तरह से हम यहाँ पर स्टक कर लेंगे, जो हमारा वार्डरोब का रोड होता है। एक्चुअली ये मैंने अपने बच्चों के शूज़ रखने के लिए बनाया है, क्योंकि शूज़ भी अक्सर हमारे बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सा शूज़ कहाँ पर रखा है और रखने की भी जगह नहीं होती वार्डरोब में। तो यहाँ पर ये मैंने ऑर्गेनाइज़र शूज़ रखने के लिए बनाया है। आप चाहें तो इसमें कपड़े, जूते, बैग्स या कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है ये, और आप इसे बहुत ही ईज़िली घर पर बना सकते हैं। तो ये देखिए, सारे जूते इसमें आ गए हैं और विजिबल भी हैं कि कौन सा हमें चाहिए होगा और कौन से कलर में हमने यूज़ करना है। तो ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी होता है और बहुत ही इजी है इसे बनाना। आप जाकर मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र लगाने से और सारे कपड़े लगाने से हमारी कुछ स्पेस बाकी थी, तो वहाँ पर भी मैं बाकी सारे कपड़े इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये देखिए, सारे फ्रॉक्स वगैरह मैंने इसी तरह से बोतल के सर्कल में डालकर और इस तरह नीचे तक ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। और हमें जो भी कपड़ा चाहिए होगा वो हम इस तरह से निकालेंगे और दोबारा से हैंगर सर्कल उसी हैंगर में डालेंगे और उसको दोबारा से हैंग कर देंगे। सारे कपड़े विजिबल होंगे और हमें नज़र आ रहे होंगे, हमें जो भी चाहिए होगा हम पिक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स हैं और आई होप आपको पसंद आ रही होंगी, तो लाइक तो ज़रूर बनता है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने वार्डरोब को खाली कर लिया है, जो इसके साइड के ड्रॉर्स थे। तो यहाँ पर मेरे पास सारे ड्रॉर्स में मैंने कपड़े रखे हुए थे और आप देखेंगे कि मैजिकली ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और सारे कपड़े सिर्फ 2 ड्रॉर्स में ही हमारे पूरे आ जाएंगे। तो ऊपर का जो है पार्ट, उसको मैं इसी तरह से खाली छोड़ दूँगी और जो नीचे वाला है इसमें मैं कपड़े रखूँगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने वार्डरोब के हिसाब से बनाए हैं, तो ये बिल्कुल पूरे फिट आएंगे। तो ये देखिए, सारी शर्ट्स इसमें आ गई हैं और अब ये साइड पर मैं सारी पैंट्स रख दूँगी। तो ये शर्ट्स और पैंट्स हमारी बिल्कुल विजिबल नज़र आ रही हैं और इसके ऊपर भी मैं शर्ट वाला एक बॉक्स रख दूँगी और उसके ऊपर भी मैं बॉक्स रख दूँगी। नीचे भी इसी तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और अगर और भी मेरे पास कपड़े होते तो वो भी इसमें बिल्कुल फिट आ सकते थे। तो ये देखिए, अगर आपकी वार्डरोब छोटा है तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये बहुत स्पेस सेविंग होते हैं और आपके बहुत से कपड़े इसमें सिमट जाते हैं। तो ये साइड के थोड़े से स्पेस खाली थी, तो इसमें भी मैं कुछ ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना ज्वेलरी एरिया, जो हमारा एक्सेसरी एरिया होता है, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर वाले पार्ट में सारी एक्सेसरीज़ रखने वाली हूँ। यहाँ पर मैं अगर क्लिप बैंड लगाती तो हमारी एक्सेसरी बहुत डाउन चली जानी थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं नैनो टेप का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है, डबल टेप का काम करती है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टिक होती है। तो यहाँ पर मैंने पहले लगाई है नीचे और फिर ऊपर ऑर्गेनाइज़र रखा है और फिर उसके ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी टेप को। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र ऑर्गेनाइज हो गया है। ये हेयर बैंड ऑर्गेनाइज़र भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वो भी आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया है और सारी हमारी एक्सेसरीज़ इसमें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो ये देखिए, कुछ बैग्स वगैरह थे वो भी मैं इसमें रख दूँगी और ये एक चॉकलेट का बॉक्स था और इसमें मैंने अपनी बेटी की सारी एक्सेसरीज़ रखी हुई हैं और एक एक कंपार्टमेंट में सारी विजिबल नज़र आती हैं। तो ये थोड़ा सा एरिया खाली था और यहाँ पर मैं अपने मेकअप के कुछ बैग्स रख दूँगी और ये हमारा पार्ट भी ऑर्गेनाइज हो गया। हर चीज़ हमें नज़र आ रही है, विजिबल है, जो भी हमें चाहिए वो हम पिक कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हम सॉक्स के लिए बना रहे हैं, या आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक 1 लीटर की बोतल ली है। मैंने 1 लीटर की बोतल ली है क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा टाइट चाहिए था। आप चाहें तो थोड़ी सी बड़ी बोतल भी ले सकते हैं, तो आपका ऑर्गेनाइज़र थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसे कटिंग कर लिया है और अब जो इसके शार्प एजेस हैं उसके ऊपर मैं टेप को अप्लाई कर दूँगी, ताकि जब भी हम इसे यूज़ करें तो हमारे हाथों में ना लगे। तो इस तरह से मैंने ये स्कॉच टेप ली है और इसको इसके बोतल के ऊपर स्टिक कर दूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टिक होती है।
तो तीनों तरफ मैंने इसको स्टिक कर दिया है। तो इस तरह का एक और पार्ट मैंने बनाया है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ बच्चों की सारी सॉक्स। सॉक्स रखना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इनको सॉक्स को फोल्ड करके रखूँगी और हम इसको और इस ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। ये बहुत ही थोड़ी सी और छोटी सी जगह में आ जाएगा और अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये सारी सॉक्स इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। इस तरह का एक और मैं बनाऊँगी और बच्चों की सॉक्स इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी सारी सॉक्स ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के कपड़े थे जो कि अंडरगारमेंट्स थे और कुछ सेट वगैरह थे। तो मैंने और बॉक्सेस बनाकर उनमें ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो सारी अंडरगारमेंट्स थी वो मैंने सारी इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। तो ये आप देखेंगे कि सारे कपड़े हमारे इसमें पूरे आ गए हैं। 2 कैबिनेट में हमारे सारे बच्चों के 3 बच्चों के कपड़े इसमें पूरे आ गए हैं और कुछ इस तरह से हमारा ये वार्डरोब लग रहा है। अभी नीचे का एरिया खाली था तो यहाँ पर भी हम कुछ रख सकते हैं, लेकिन जो बॉक्सेस मैंने ओवरलैप करके रखे हुए थे वो मैं इधर रख दूँगी और हमारा वार्डरोब जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर की साइड पर मैंने सारे हैंडबैग्स रखे हुए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी थी। और नीचे की साइड पर यहाँ पर हमारे हैंगिंग एरिया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गया है और शूज़ भी सारे विजिबल हैं। सारे कपड़े हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम एक कपड़ा निकालेंगे तो सारे हमारे पाँव में नहीं आएंगे। तो ये देखिए नीचे का एरिया हमारा खाली था तो इसमें भी मैंने शूज़ वगैरह रख दिए हैं। तो ये किड्स का वार्डरोब जो है हमारा ऑर्गेनाइज़ हो गया है। ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ओवरलुक इस तरह से है कुछ इसकी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।